बहुत पैसा नहीं मिलेगा। कई बार ये खबरें आती हैं कि एशिया कप से भारत पैसा ही नहीं लेता, बीसीसीआई नहीं लेता, तो उससे क्या फर्क पड़ता, क्योंकि कॉल लेने की जरूरत है। तो पाकिस्तान को हमको वो कंगाल कहना है तो कंगाल है, और उसको और कंगाल बना के हमको कमजोर करना है। देखिए मेरा सिंपल सा फंडा, अगर बहिष्कार करना है तो सिर्फ एशिया कप में नहीं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को नहीं, पाकिस्तान को हर तरीके से बॉयकॉट कर दो। हम सिर्फ एशिया कप के मैच नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कबड्डी, बॉक्सिंग, हर चीज में बैन करो ना। अगर आपको करना है तो आप एक स्टैंड लो कि अब हम कभी नहीं खेलना है, अच्छा, और कहीं भी नहीं खेलना है। पाकिस्तान से कोई क्या भी किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं रहेगा। अभी कहाँ पर भी पीएम मोदी गए हुए थे, सीओ समिट या कुछ भी था, उसका क्यों नहीं विरोध हुआ? वहां पर भी तो दोनों मिल रहे थे ना, पाकिस्तानी पीएम भी थे, पाकिस्तानी पीएम थे। अगर ये पैसे वाली बात नहीं थी तो इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में डालने की जरूरत थी? इंडिया और पाकिस्तान के 2 मैच कराने की क्या जरूरत थी? खेल लेते फाइनल में भाई, क्यों देना चाहिए? ऐसा की तो बात है ना, टिकट ज्यादा बिकते हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। आज पूरे देश में इस बात को लेकर बहस है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होना चाहिए कि नहीं। चंद घंटों में इंडिया और पाकिस्तान जो है एशिया कप में भिड़ेंगे, और अब ये तय हो चुका है। और आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव पीसीबी चेयरमैन से हाथ मिला रहे हैं, उस पर ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तय कौन करता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए। जन भावनाएं जो पहलगाम हमले के बाद हैं, पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए, उनके पीड़ित, उनके परिजन इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीसीसीआई के लिए मैच ज़्यादा ज़रूरी है देश के मुकाबले। न्यूज़ रूम में भी राय बटी हुई है। न्यूज़ रूम में भी आप देख सकते हैं कि 2 खेमे में आपको हमारे एक्सपर्ट्स दिखेंगे, और हम इनसे एक बेसिक सिंपल सवाल पूछेंगे कि क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, जो आज मैच होने जा रहा है पहलगाम हमले के बाद, जिस तरह से देश में जनभावनाएं बटी हुई। पहले हम इस तरफ आएंगे। आप देख सकते हैं कि मैच के एंथुजियास्ट भी हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैं, स्पोर्ट्स टीम के काबिल साथी भी हैं, और मैच का पूरा माहौल बना हुआ है, टी-शर्ट में आए। तो जाहिर है कि ये जो है उस पक्ष में है जो मानते हैं कि क्रिकेट मैच पाकिस्तान से होना चाहिए। वजह क्या है हम जानते हैं। ये बताइए कि क्यों मानते हैं आप कि भारत और पाकिस्तान को खेलना चाहिए, जबकि अधिकांश देश में ये राय बन रही है कि नहीं होना चाहिए ऐसे माहौल में मैच। देखिए, आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान को किसी भी तरीके से हराना, किसी भी तरह से दुख देना। आप देखिए, एशिया कप का कॉल किस लिए नहीं आया? गवर्नमेंट ने लिया है, टीम इंडिया ने, या बीसीसीआई का कोई प्राइवेट टूर्नामेंट तो है नहीं। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पास क्या रह गया है अब कि आप फील्ड पे जाए, पाकिस्तान को बुरी तरह मारे। उनका काम क्रिकेट के मैदान पर हराना है, वो अपने हराने का काम करेंगे। सरकार का कॉल था कि बायलैटरल ना खेले, बड़े इवेंट 2 से ज़्यादा देशों के कोई भी मैच है उसमें टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, और जो प्लेयर्स है उनके हाथों में है पाकिस्तान को बुरी तरह पटकनी देना, और उसके लिए हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी तैयार है। ऐसे में अगर बॉयकॉट की मांग करेंगे, खिलाड़ियों के प्रति जो प्रदर्शन करेंगे, उससे जो मनोबल है खिलाड़ियों का खुद ही टूटेगा, क्योंकि उनको लगेगा यार जिन फैंस के लिए हम मैदान पे उतरते हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं, वही हमारे साथ नहीं खड़े, वही हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो खुद में दुखी होंगे। तो एज ए फैंस बीसीसीआई ने टीम को भेजा है, सरकार ने खेलने के लिए रजामंदी दी है, तो आप एज ए फैंस टीम इंडिया का साथ दें। और वहां टीम इंडिया पार्टी करने नहीं गई है, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव जश्न मनाने नहीं गए, वो अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व करने गए हैं, पाकिस्तान को पटकनी देने गए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हार पाकिस्तान के लिए एक सदमा बन जाए, और जिस तरीके से जो पाकिस्तान टीम हमेशा बड़े इवेंट्स में टीम इंडिया से हारती रही है, और इस बार भी उनको हार ही मिलेगी। बहुत मजबूती से इन्होंने पक्ष की बात रखी है। अब हम विपक्ष की तरफ चलेंगे, क्योंकि नवीन जी हैं हमारे साथ। आपने सुना इनकी दलील, आप लोग इस राय के हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरी राय में मैच अभी फिलहाल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए चीज़ें क्या हैं कि हर अच्छे काम या बुरे काम का एक वक्त होता है, और आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। मोदी सरकार हमेशा से ये कहती है कि हम जो है झुकेंगे नहीं, हम किसी के सामने अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति ये है कि आप देखिए कि हमारे पास 2 स्थितियां ऐसी खड़ी हुई हैं। एक कारगिल वॉर हुआ, तब हमारे पास वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और हमने मैच खेला। आज मोदी जी हैं, बोलते हैं कि भारत बदल गया है, और हमें कारगिल वॉर जैसी स्थिति थी कि युद्ध में सीमा युद्ध चल रहा था, और उसके बाद इतने शहीद हुए, विक्रम बत्रा शहीद हुए, और बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, उसके बावजूद हमने मैच खेला। लेकिन हुआ क्या है? आज तक पाकिस्तान का ना ढर्रा बदला, ना चीज़ें बदली। आज पहलगाम में 26 सिविलियन मारे गए, वो भी जो घूमने गए थे, कुछ की शादी कुछ दिन पहले हुई थी, और वो सेंटिमेंट, वो तस्वीरें जो आग की तरह फैली, आज भी वायरल वही तस्वीरें हो रही हैं। उन्हीं के आधार पर पूछा जा रहा है बीसीसीआई से कि भाई आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए देश की अस्मिता, देश का स्वाभिमान,
देश के लोगों की इमोशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार अभी अभी डेटा जारी हुआ और ये था कि बीसीसीआई के पास 20,000 करोड़ से ज़्यादा की एफडी है, बहुत पैसा नहीं मिलेगा। कई बार ये खबरें आती कि एशिया कप से भारत पैसा ही नहीं लेता, बीसीसीआई नहीं लेता, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कॉल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उससे रेवेन्यू का फ़ायदा पाकिस्तान को होना है और वो रेवेन्यू जाएगा। और सबका ये तर्क है कि वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की सरकार के पास जाता है, सेना के पास जाता है, आतंकवादियों के पास जाता है, और जो हमारे खिलाफ साजिश। तो पाकिस्तान को हमको वो कंगाल कहना है तो कंगाल है, और उसको और कंगाल बना के हमको कमज़ोर करना है, क्योंकि इससे डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है, और वो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी जो रीढ़ टूटना चाहिए, क्योंकि आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा जो फ्यूल है वो पैसा है। वो पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को जाएगा तो वो वहाँ यूज़ होगा, और ये चीज़ किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। दूसरा कि भारत सरकार को एक कॉल लेना ही पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से मॉस्को में 1980 में ओलंपिक हुआ और मॉस्को में लोगों को नहीं जाना था, देशों ने बहिष्कार कर दिया, नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें 1996 में एलटीटी के खिलाफ थी, तो भारत, पाकिस्तान और इन तीनों के, भारत की तीनों के ज्वाइंट में वो हुआ था और नहीं गई वो टीमें खेलने। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया खेलने गई, फाइनल तक पहुंची, भले उसको बाद में उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कॉल था। आपने इस तरीके की कम से कम ये तो दिखाई कि भाई हम भले फाइनल पहुंच के भी होगा, हम एशिया कप खेलेंगे, हम एशिया के साथ हैं, हम एशिया की क्रिकेट फ्रेटर्निटी के साथ हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच किसी भी स्थिति में नहीं खेलेंगे, और यही कॉल होना चाहिए था। और अगर आज पाकिस्तान से हम नहीं खेलते मैच तो 1 पॉइंट, वो 2 पॉइंट का नुकसान होता, लेकिन टूर्नामेंट में हम बने रहते। जी, अब आप देख रहे हैं कि देश में जो नवीन जी ने प्रदर्शित की वही जन भावनाएँ हैं, और जो पहलगाम में लोग मारे गए उनके परिजन खुद पूछ रहे हैं कि भाई आप हमारे अपने की लाशों के ऊपर क्रिकेट मैच को रख रहे हैं। ऐसे मामले में व्यवहारिक होते हुए क्या जवाब देंगे आप? सर, पहलगाम में जो हुआ वो उसका गुस्सा अभी भी हमारे अंदर है, बहुत गलत हुआ था, कई लोगों की जानें गई थी। लेकिन देखिए, मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर बहिष्कार करना है तो सिर्फ एशिया कप में नहीं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को नहीं, पाकिस्तान को हर तरीके से बॉयकॉट कर दो। हम सिर्फ एशिया कप के मैच नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कबड्डी, बॉक्सिंग, हर चीज़ में बैन करो ना। आप पाकिस्तान का कंप्लीटली बहिष्कार कर दो, लेकिन अब ट्रेंड चल रहा है कि एशिया कप का मैच नहीं खेलेंगे, आगे कोई होगा तो देखा जाएगा। आप ऐसा बोल ही क्यों रहे हो यार? या तो अभी पूरी तरह से कंप्लीटली बॉयकॉट करो या फिर खेलो। जी, मैं एक एक करके एक सवाल पे क्रॉस क्वेश्चन, मैं आऊँगा क्रॉस क्वेश्चन। सीधी सी बात जी, हमने एशिया कप हॉकी का हुआ, राजगीर में हुआ, बिहार में हुआ, पाकिस्तान क्वालिफाई किया, पाकिस्तान नहीं आया, उसने कॉल लिया। हम इस तरीके की कॉल, हॉकी, क्रिकेट से ज़्यादा हमारी बड़ी उपलब्धियां रही हैं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। उस हॉकी में हम ले सकते हैं वो, अगर कॉल पाकिस्तान ले सकता है, पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा गेम हॉकी रहा है क्रिकेट से पहले, अगर वो ये कॉल ले सकता है कि हॉकी में हम नहीं आएंगे भारत खेलने और हमको नहीं खेलना एशिया कप में, ट्रैवल वीज़ा नहीं, सब कुछ परमिटेड था, उसने इनकार किया, उसने कॉल लिया हम नहीं आएंगे और नहीं आए। लेकिन हम ये कॉल क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे? ठीक है, एक एक करके आऊँगा मैं, इस काउंटर का जवाब लेंगे। सौरभ, ये बताइए, एक चीज़ जाननी है, पैसा कबड्डी में ज़्यादा बनता है, हॉकी में ज़्यादा बनता है, या क्रिकेट में ज़्यादा बनता है? मुझे एक सवाल पूछना है, बात पैसे की है क्यों, और किसकी बात है? आप अगर और किसकी बात है? अच्छा, एक चीज बताइए, 1 रुपए भी अच्छा, एक चीज पाकिस्तान को बताइए, देना नहीं चाहोगे? यहाँ ज्यादा और कम की बात नहीं होती। मेरा सिंपल सी जवाब है, एक मिनट मुझे सुनिए ना, एक बार सुनिए। आपने अगर ये पैसे वाली बात नहीं थी तो इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में डालने की क्या जरूरत थी? आप हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के 2 मैच कराने की क्या जरूरत थी? 1 मिनट, मैं इस चीज खेल लेते फाइनल में भाई, मैं इस चीज का क्यों? जवाब मैं देना चाहता हूं। पैसा की तो बात है ना, टिकट ज्यादा बिकते हैं, ठीक है सौरभ, इधर है ना? आपका यही तो बात है ना, ये सारा खेल पैसे का है। पैसे का खेल है भाई, सिंपल सी बात है, इससे मैं भी एतराज नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, पैसे का खेल है। यहाँ आप बताओ ना, ये तस्वीर भूल गए आप? ये तस्वीर भूल गए आप? लॉजिक, भावनाएं भूल गए? सबके साथ है, क्या भाई? सबके पास है। अच्छा, आपसे पहले एशिया कप कैंसिल नहीं हुआ है? इसको हम लोग पहले एशिया कप कैंसिल नहीं हुआ है? हाँ, इसको टीवी डिबेट नहीं बनाएंगे, डिजिटल डिबेट। बताओ ना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपसे पहले एशिया कप कैंसिल नहीं हुआ है? देखिए, श्रीलंका खेलने आया था, मांगे ना, ये बॉयकॉट और क्या मांगे? टीम इंडिया के खिलाफ श्रीलंका नहीं आया ना, एशिया कप कैंसिल कर दिया ना, ये बोल देखिए कॉल लेना है। हाँ भाई, तो हम क्या है ना, आप बात कर रहे हैं हम। भारत 1983 में वर्ल्ड चैंपियन था, भारत खेलना पड़ेगा ना, अगर सरकार बोलेगी तो खेलना पड़ेगा ना। आदर्श जी, भारत सुनिए, एक बात देखिए, कॉल लेने की बात है, जब लेना हो, मैं इस बात के लिए बिल्कुल 1983 में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना क्रिकेट का, उसके बाद 1984 में जब एशिया कप होता है, एशिया कप हुआ और भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन होते हुए उस टूर्नामेंट में नहीं खेली, एशिया कप का भारत ने बायकॉट किया। उसके बाद एक
वो मौका भी उस समय अमूमन इस तरीके का ही था कि भारत को वो बिल्कुल अलग गुटबाजी करना चाहता था। पाकिस्तान को लगता था कि वो लीडर है क्रिकेट का और उस तरीके की चीज़ें, और उसने कॉल लिया भारत ने कि नहीं खेलेंगे हम। भारत का को भारत नहीं गया। उसके बाद एक बार ऐसा मौका आया कि पाकिस्तान भी नहीं खेला। तो और राजनीतिक परिस्थितियां अमूमन ये परिस्थितियां ये श्रीलंका की वजह से नहीं हो रहा है, ये अफगानिस्तान की वजह से नहीं हो रहा है, ये बांग्लादेश की नहीं। जब भी ऐसा हुआ ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों की वजह से ही ऐसा हुआ कि भारत या पाकिस्तान की टीम एशिया कप में नहीं खेली। तो इस बार भी स्थिति थी, चाहती तो भारत नहीं खेलती, क्या फर्क पड़ जाता उससे। ठीक है, अब आपसे राय लेंगे। देखिए पहली चीज की जो फिलहाल या फर्क क्या पड़ जाता है, ये लिमिट मत करिए ना कि सिर्फ एशिया कप में बॉयकॉट कर देना है, आगे खेल लेना है, आगे खेल देना है, ये मत करिए। आज के लिए हम एशिया कप पे मैं इस पक्ष में आऊंगा, अभी पहले इनकी बात ये सुन कोई लेते हैं। बात ही नहीं कि आज का अगर आपको बॉयकॉट करना, हमने कई बार कह रहे हैं ना कि एक बार हुआ था पाकिस्तान ने नहीं खेला, एक बार इंडिया, ये सब वाली बात नहीं है। अगर आपको करना है तो आप एक स्टैंड लो कि अब हम कभी नहीं खेलना है और कहीं भी नहीं खेलना। पाकिस्तान से कोई भी किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं रहेगा। अभी कहां पर भी पीएम मोदी गए हुए थे जहां पर पाकिस्तान के भी लोग आए हुए थे, सीओ समिट या कुछ भी था, उसका क्यों नहीं विरोध हुआ? वहां पर भी तो दोनों मिल रहे थे ना, पाकिस्तानी पीएम भी थे, पाकिस्तानी पीएम थे। तो ये वाली जो बात तो है, एक event ही था जितने ना। लोग इस वक्त बॉयकॉट कर रहे हैं, ये जो जो पक्षीय वार्ता थोड़ी मैं नहीं, कह रहा हूं, बायलैटरल सीरीज थोड़ी नहीं है, एशिया कप वहां पहला क्यों सर आप तो चलिए आप इन खबरों को तो बराबर कवर करते हैं, उस चीज का बॉयकॉट क्यों नहीं हुआ? ये जितने भी पॉलिटिकल है तमाम बॉयकॉट गैंग इस वक्त है, ये इनको तो विरोध वहां भी करना चाहिए था ना, या सिर्फ कौन देखिए, किया था? अगर मुझे आप- मैंने नहीं मैं देखा। खबर नहीं अच्छा, देखा। अगर उसका विरोध नहीं हुआ, यहाँ पर खेलने आ गए, इसका विरोध हो रहा है। हालांकि एससीओ समिट जो हुई थी कई सारे देश उसमें शामिल होते हैं, और ये सही बात है कि वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन दोनों की नहीं, दोनों की द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। जबकि द्विपक्षीय बातचीत भारत और चीन के बीच, भारत और रूस के बीच हुई, यानी जो हमारे मित्र देश थे, मिले थे वहां पर। लेकिन हाँ ये बात तो है कि वहाँ उस एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी पीएम भी मौजूद थे और भारतीय देखिए मैं उसका एग्जाम्पल बताऊं। एक मंच पे आना, ऐसे तो अभी एशिया कप में एक मंच पे आए, भारत और पाकिस्तान के कप्तान एक साथ नहीं बैठे, बीच में राशिद खान अफगानिस्तान के कप्तान बैठे थे। एक मिनट सुनिए एक मिनट सुनिए वहां पे वहां बैठेंगे क्या वहां पर? सुनिए ना, एक लाइन में बैठ रहे हैं। मंच पे हाथ भी नहीं मिला है। अगर सूर्य कुमार यादव, सरकार वही चाह रही ना, पैसे का खेल है, बस सिंपल आज की बात कर रहा हूं, जो हम आज डिबेट कर रहे हैं कि ये उस समिट का विरोध क्यों नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अगर हमें हमारी किसी से बन रही नहीं रही है, हम उनसे मंच तक साझा क्यों करें? व्यापार में बात कर रहे थे ना। अरे उस मंच में क्यों गए? दोनों जैसे भारत और पाकिस्तान की टीम सामने हमसे खेल रही है। एक सवाल देखिए, सवाल सीधा था, हम पाकिस्तान न जाने के लिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने के लिए हम सिर्फ एक बहाना देते हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से हम भारतीय टीम को नहीं भेजेंगे। कभी भारत सरकार ने ऐसा बोला कि हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, हम इन संबंधों को ताक में नहीं रख सकते, इन इमोशंस को ताक में नहीं रख सकते? क्या आज तक भारत सरकार की तरफ से या किसी बीसीसीआई के प्रतिनिधि की तरफ से ऐसा बयान आया कि भारत के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान में जो पहलगाम में हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ था, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में? क्या ऐसा किसी ने कहा? हमने कभी भी, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में गए और नहीं गए पाकिस्तान, हमने दुबई में मैच खेले, क्यों खेले? हमने कहा कि भारत सरकार ने कहा कि सुरक्षा वजहों से हम नहीं देंगे, मैच खेला। नहीं, वजह ये भी आती है कि हमारे संबंध अच्छे नहीं है। संबंध कब से अच्छे नहीं है पाकिस्तान से? जब से उनको आजादी मिली उसके कुछ सालों बाद तो उन्होंने अटैक कर दिया था, संबंध तो तब से खराब है। असल नहीं क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं? संबंध असल में पाकिस्तान जो है, देखिए मैं कह रहा हूं, एक 52 से लेके 2025 क्रिकेट पे फोकस आता आदर्श है। भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान खराब संबंधों की उपज ही है ना। भारत का मिजाज खराब हुआ था तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आपकी बात नहीं है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि ये खेल भारतीयों के लिए खेल नहीं, भावनाएं हैं, और जो भावनाएं है ना वो क्रिकेट है। यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, ये सब खेल है, लेकिन क्रिकेट यहाँ पे वो भावनाएं हैं जिसमें लोग अगर जब हारते हैं ना तो उनके आंसू निकलते हैं। जब भारत हारती है ना तो लोगों के दिल टूट जाते हैं। पाकिस्तान ऐसे हारते हैं तो आंसू तो उनके, और जब हम उनको क्यों देंगे? हम चाहते हैं जो आपने बोला फैंस के आंसू आते हैं। अच्छा, इसमें सिंपल सा, अब वही हमारे सामने खड़े होंगे। अब आज जब वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा जीत या हार के बाद, तो वो क्या
वो क्या फीलिंग होगी आप उसे सोचिए। क्रिकेट ही नहीं है, हर गेम में जहां इंडियन टीम के खिलाड़ी लोग एक represent कर रहे हैं, भारत हर में जगह सबसे बड़ा इमोशन हो जाता है। तो वो क्रिकेट है। एक सिंपल सी चीज है, जब आप सर सबसे ये बात तो तय है ना कि क्रिकेट जो है भारत में खेल से ज्यादा बढ़कर भावनाएं है। हैं। कहते हैं कि भारत में एक धर्म के बराबर है क्रिकेट। क्रिकेट को लेकर भारतीय जितने इमोशनल होते हैं किसी और खेल को लेकर नहीं होते हैं। सही बात है। और दूसरी बात ये कि हम आप उनसे सर आप जीत अपने या हार दुश्मन बाद के आप खिलाफ हाथ क्या मिलाते करना हो, चाहते अपने हो? दुश्मन दुश्मन को से मात आप देना चाहते हो? मैं दुश्मन को एक खिलाड़ी का कर्तव्य क्या है? फील्ड पे अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, देश के लिए लड़ना। प्लेयर कैसी लड़ाई करेगा? एक खिलाड़ी कैसे लड़ाई करेगा? फील्ड पे अपने अपोजिशन को जवाब देना, कराना, हराना, वही उसका मकसद है ना। तो टीम इंडिया के खिलाड़ी वहां पार्टी करेंगे मैदान पे? क्या करेंगे? विपक्षियों को हराएंगे ना, उनका काम नवीन हराना सर, है, वो वही करेंगे। बीसीसीआई का वर्चस्व एक ही जगह हम देखते हैं कि जो गेमों में हमारा वर्चस्व अलग लेवल का है, बीसीसीआई, आईसीसी। अब आप चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को हर जगह बॉयकॉट करते जाएं, ये भी आपका एक नुकसान ही है। मैं आपकी एक बात तरीके मैं का नुकसान ही है। देखिए एक समान मेरी बात समान देखिए, बीसीसीआई नॉन पॉलिटिकल संस्था है, वो सिर्फ एक ऐसे निर्णय ले सकता है जिसके पास उसकी सीमा है कि भारत सरकार जब तक नहीं होगी। देखिए बीसीसीआई आज भी भारत में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो हम सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि मैन इन ब्लू इज नॉट टीम इंडिया। जब तक वो ओलंपिक, जब पहली बार अब इतने सालों बाद जब ओलंपिक में वापसी हो रही है, तब बीसीसीआई स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में रजिस्टर्ड होने जा रहा है। अभी उसकी बाइंडिंग भारत सरकार के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का जो चीज़ें वो कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें तब आएंगी जब वो लागू हो जाएगा। लेकिन ये डिसीजन लेकिन बाद में ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है, ये भारत सरकार का, क्योंकि ओलंपिक में भाग लेने के लिए आपको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में उस देश में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। क्रिकेट के रूप में बीसीसीआई भी नहीं है। अभी जितने निर्णय लिए हैं सब बीसीसीआई लेता रहा, लेकिन उसमें सिर्फ एक व्यक्ति था कि भाई हम सुरक्षा कारणों से नहीं जाएंगे, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं दिया। दूसरा देखिए क्या कि अगर हम खेलने जाएंगे तो ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में नहीं खेलना। खासकर एशिया कप आप बॉयकॉट कर सकते हैं, ओलंपिक नहीं कर सकते, आईसीसी इवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो पीछे बैकग्राउंड है वो ओलंपिक चार्टर्ड है, जो ये कहता है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बातों से और रास्ता निकलता है। लेकिन ये रास्ता निकालने की, लेकिन एशिया कप ऐसी चीज है इमीडिएटली आप कर सकते थे। नहीं सब नहीं ये मेरा ही मानना है कि एशिया कप ही को अगर आपको करना तो फिर सब करो। अभी देखिए पाकिस्तान नहीं, इंडिया देखिए, आया मैं फिर वही कर रहा हूं। आईसीसी का देखिए, इवेंट था ना। देखिए, कई चीजें कई जगहों पे देश का सम्मान बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम सम्मान, आज ये लड़ाई एशिया कप में जिससे हमारे ना ओलंपिक चार्टर्ड पे इफेक्ट पड़ता है ना हमारी इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ता है, लेकिन हम सिर्फ ओलंपिक, क्योंकि देखिए जब बात देश की यहाँ की है, केवल एक यहाँ कौन बड़ी टीम खेल रही, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यहाँ हम नहीं खेलेंगे तो भी हमारा वर्चस्व, तो हमको जिसको जो मदद करना है। इवेंट में भी क्यों खेलोगे फिर? वो ओलंपिक चार्टर वो हमारे देश की खेल की अस्मिता के लिए, क्रिकेट आईसीसी इवेंट का ओलंपिक से क्या लेना देना सर? अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप का वही बता रहा हूं, सुनिए तो आप वहां खेलने दोगे? क्यों आपका वहां इमोशन खत्म हो गया। चार्टर्ड कहां से आ गए? फिर तो आप चार्टर्ड को भी मत रखो ना, सुनिए, ऐसे इमोशन आप उसको भी बर्खास्त करो। ऐसा नहीं होता। देखिए ये आप मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात सुन, एक ओलंपिक चार्टर की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केवल क्रिकेट ना खेलने से हमारे और देश के और खेलों और उस पर फर्क पड़ता है। खेल क्यों खेले फिर? केवल इमोशन तो हर लोगों के लिए है ना। इमोशन सिर्फ क्रिकेट में जुड़ा है और हॉकी में जुड़ा है। अगर हम नहीं खेल रहे हैं, पाकिस्तान अगर ओलंपिक में किसी गेम में जा रहा है, नीरज चोपड़ा का अरशद से मैच होगा तो नीरज चोपड़ा कहेंगे कि क्रिकेट से कम पैसा मिलता है, मैं तो खेलूंगा। ये कोई बात हुई? इमोशन उनके लिए नहीं है। नहीं खेल रहे होते मैच। अरशद का तो यहाँ अरशद लीजिए, वो गेम का फॉर्मेट क्या होता है? अच्छा एक आखिरी हेड टू हेड एक मिनट अब सब शांत रहेंगे। मैच थोड़ी हो रहा है उनका। अरे तो वो गेम वनडे होता ही नहीं है। कैसे? इंडिया पाकिस्तान का बेल्जियम कौन है? बेल्जियम क्यों आ रही है? इंडिया अब देखिए, वो गेम का आप देख रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह देश में तनाव है इस मैच को लेकर, लोग बटे हुए हैं। हमारे न्यूज़ रूम में भी तनाव है और लोग बटे हुए हैं, और अब ये हमारे बोलने पर भी चुप नहीं होंगे क्योंकि ये बहस गर्म हो चुकी है और दोनों ही पक्ष बटे हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप ये बताइए कि क्या देश में इस वक्त भारत को एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? दोनों ही तरफ के तर्क हो सकते हैं और दोनों ही तरफ के तर्क सही भी हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। जाते जाते हम आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है अभी भी। अरे 1-1 मैच नहीं खेला ना वो। लड़ाई नहीं करनी है, बस भारत पाकिस्तान से पहले ये सीमा बन चुकी है। ओलंपिक में आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। धन्यवाद।